खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, अपनी जिद पर अड़ तो सही। तो इस प्रकार अपनी जिद पे अड़िए कि मुझे शिक्षक भर्ती तृतीय श्रेणी जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में उपलब्धि हासिल करनी है, सफल होना है। मुझे सीईटी ग्रेजुएट लेवल और सीनियर लेवल पे सफल होना है। मुझे इस साल जो 2023 का वर्ष है उसमें मुझे एक न एक सरकारी नौकरी को प्राप्त करना है। इस प्रकार अपने संघर्षों से लड़िए, अपनी जिद पे अड़िए, सारी रुकावटें आपकी दूर हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपका पीसी सेंचुरी चैनल पर आपका स्वागत है। हम अमेरिका की यात्रा कर रहे थे, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी रटाफिकेशन के। तोता मैना की तरह रटना नहीं है। ऑक्सफोर्ड एटलस और आपके पास में मानचित्र होना चाहिए और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलना है और धीरे धीरे अपन एक एक स्टेप क्लियर करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हमारे 4 एपिसोड खत्म हो चुके हैं। आज हमारा 5वां एपिसोड है। मेरे इस क्लास का देने का उद्देश्य यह है कि ऑक्सफोर्ड एटलस और मानचित्र के माध्यम से बिना किसी तोता मैना की तरह रटे किस प्रकार अपन जीके को तैयार कर सकते हैं और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का संपूर्ण विवरण मिलेगा जो आपको किसी और अन्य किताबों में नहीं मिलेगा। इतना विवरण मैं आपके इन महाद्वीपों के विवरण में दूंगा, महाद्वीपों की क्लासों में दूंगा। देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप ही मुझे अच्छा पढ़ाने के लिए, अच्छा अध्ययन के लिए, मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकते हो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब, बढ़ते हुए सब्सक्राइब, लाइक और आपके कमेंट मुझे प्रेरित करते हैं। मेरी ऊर्जा का स्रोत आपके कमेंट है, आपके लाइक है, आपके सब्सक्राइब है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, बेल आइकन की घंटी भी दबाइए ताकि मेरी बात आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। आइए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर ग्रेट लैक्स है। 5 झीलों का महान साम्राज्य स्थित है। 5 झीलें, और वो 5 झीलें ही अमेरिका की समृद्धि का भी एक कारण है, क्योंकि उन 5 झीलों के आसपास में बेल्ट पाई जाती है। सर्वप्रथम इन झीलों के आसपास में शहर बसे हैं, क्योंकि जल ही जीवन है और नदियां सभ्यताओं का पालना कहलाती है। नदियों के किनारे शहर बसे हैं। तो इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका की 100 डिग्री पूर्वी देशांतर, 100 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर का पूर्वी भाग, पश्चिमी देशांतर का पूर्वी भाग, ये जो पूर्वी भाग है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर का पूर्वी भाग में 90% जनसंख्या रहती है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की। तो और इस 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्वी भाग में 90% जो जनसंख्या रहती है और वो पूर्वी राज्यों में रहती है, और पूर्वी राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से घने बसे हैं और क्षेत्रफल में छोटे बसे हैं, जबकि पश्चिमी राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विरल बसे हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े बड़े राज्य हैं। जैसे अपने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है अलास्का, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है टेक्सास, कैलिफोर्निया, मोंटाना। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य हैं और चारों को चारों राज्य पश्चिमी दिशा में। अलास्का जो कोलंबिया, कनाडा के कोलंबिया और यूकोन उत्तर पश्चिमी प्रांत से लगा हुआ है। तो इस प्रकार अलास्का के बाद में आता है टेक्सास। टेक्सास भी इस 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पश्चिम में बसा हुआ है। 2 नंबर पे, 3 नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से कैलिफोर्निया और 4 नंबर पे मोंटाना, और चारों राज्य पश्चिमी दिशा में बसे हुए हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े नगरों में से यहां बता हुआ है न्यूयॉर्क, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है और सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद में आता है जनसंख्या की दृष्टि से कैलिफोर्निया। जब राज्यों की बात आए तो कैलिफोर्निया सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यदि नगर की बात आए तो न्यूयॉर्क सबसे बड़ा नगर है 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे लॉस एंजल्स और तीसरे नंबर पे शिकागो। इस प्रकार ये नगर बसे हुए हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों में आता है तो अलास्का, टेक्सास, कैलिफोर्निया, मोंटाना।
जब नगरों की बात आ जाए कि नगर सबसे बड़े कौन से हैं, तो न्यूयॉर्क विश्व के महानगरीय है, जो जुड़वा शहरों में और एक नगरीय समूह का निर्माण करते हैं। मेक्सिको सिटी, टोक्यो, न्यूयॉर्क और ब्यूनस आयर्स, रियो डी जेनेरियो, साओ पोलो, ये बड़े बड़े नगरों में आता है। जैसे हमारा बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, ये बड़े नगरों में आता है। चीन के संघाई, ऐसे न्यूयॉर्क विश्व के टॉप 5 महानगरीय समूह में आता है न्यूयॉर्क शहर। उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस और तीसरा शिकागो। तो इस प्रकार जनसंख्या भी पूर्व में सर्वाधिक है। और ये जो भाग है ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का फ्लोरिडा का प्रांत है, यहां अटलांटिक महासागर है, और इस प्रकार ये प्रायद्वीप का भाग है, ये सेंट लॉरेंस नदी है, और ये है ग्रेट लेक्स, महान झीलें 5 झीलें अंगुलियों की भांति। और ये जो सीधी आपको रेखा दिख रही है, ये 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा निर्माण करती है। फिर ये ग्रेट लेक्स के मध्य सीमा रेखा निर्धारित की गई है। फिर सेंट लॉरेंस नदी सीमा रेखा बनाती है। फिर सेंट लॉरेंस की ज्वार नदमुख, जिसे एचुरी कहते हैं, ये एचुरी सीमा बनाती है। जैसे भारत के पूर्वी भाग की नदियां डेल्टा बनाती है, और वो अपने साथ में गाद लेकर के आती है, और वहां गाद समुद्र से पहले बिसाना शुरू कर देती है, और इस प्रकार वो डेल्टा का निर्माण करती है और नई खादर भूमि ला करके डालती है। जबकि भारत की पश्चिम की नदियां, पूर्व की तो डेल्टा बनाती है, पश्चिम की नदियां किसी भी प्रकार का गाद नहीं लाती है और एक खड्ड का निर्माण करती है। वो खड्ड समुद्र में जाकर के खुलता है, और उस खड्ड के माध्यम से जल है वो वापिस, जब वर्षा ऋतु के अंदर नदी में जल की मात्रा आवक बंद हो जाती है, तब जल वापिस उस नदी के अंदर वापिस अपनी जगह ले लेता है, और काफी भूमि के अंदर तक वो जल की मात्रा चली जाती है। तब फायदा ये होता है कि मछली पकड़ने के मत्स्य उत्पादन हो सकता है उस ज्वार नदमुख में, और यदि जल की मात्रा गहरी है तो वहां बोट, नावें और बड़े स्टीमर, जहाज चलाए जा सकते हैं। ये भी फायदा होता है। तो हम पढ़ रहे थे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अपन पढ़ रहे हैं ये ग्रेट लेक्स, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच के जो ग्रेट लेक्स है उनके बारे में देखो। बड़ी बड़ी बात करते हैं कि कौन कौन सी है। इनके मध्य से सीमा रेखा गुजरती है, ये सुपीरियर लेक है, ये सुपीरियर लेक है, ये मिशिगन लेक है, ये यूरन लेक है, ये इरी लेक है, और ये ओंटेरियो लेक है। ये 5 लेक है, और फिर सेंट लॉरेंस नदी है। देखो पहली बात करते हैं सुपीरियर लेक, सुपीरियर झील के मध्य से कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा रेखा का निर्माण होता है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, रूस विश्व के 2 महाद्वीपों में पड़ता है, एक एशिया में पड़ता है, एक यूरोप में पड़ता है। एशिया का जो रूस का भाग है उसमें एक झील स्थित है जो 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली है, और वो है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। आप लैंग्वेज देखिए, आप भाषा देखिए, किस प्रकार के भाषा के क्वेश्चन आते हैं। और लैंग्वेज जब चेंज हो जाती है, भाषा जब चेंज हो जाती है, तो क्वेश्चन की वेराइटी, क्वेश्चन की प्रकृति, क्वेश्चन का नेचर कैसे बदल जाता है वो देखिए। यदि ऐसा आ जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील है तो कैस्पियन सागर हो गई, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो भी कैस्पियन सागर हो गई। कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है। यदि ऐसा आ जाए कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है तो सुपीरियर झील है। यदि ऐसा आ जाए कि विश्व की सबसे बड़ी दूसरी बड़ी झील है तो भी सुपीरियर झील है। दूसरी बड़ी होगी सुपीरियर झील, विश्व की दूसरी बड़ी सुपीरियर झील है, लेकिन मीठे पानी की सुपीरियर झील विश्व की सबसे मीठे पानी की प्रथम बड़ी, और वैसे आकार की दृष्टि से कैस्पियन सागर के बाद में सुपीरियर। इसका क्षेत्रफल है 82,350 वर्ग किलोमीटर, 82,350
50 वर्ग किलोमीटर। सुपीरियर, सुपीरियर के बाद में दूसरी बड़ी झील है वो है ह्यूरन झील, तीसरी बड़ी झील है वो मिशिगन झील, चौथी बड़ी झील है वो है इरी झील, और सबसे छोटी झील है वो है ओंटारियो झील। और इन झीलों की क्या विशेषता देखिए, सुपीरियर झील बड़ी है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से कैस्पियन सागर के बाद दूसरी बड़ी झील है। सुपीरियर झील हो गई। सुपीरियर के बाद में मिशिगन, देखो सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, इरी झील, ओंटारियो झील, ये चारों झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों में स्थित है और इनके मध्य से ही सीमा रेखा का निर्माण किया गया है। लेकिन मिशिगन झील शुद्ध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। मिशिगन झील केवल एक ओंटारियो झील से नहीं लगती है, बाकी इनकी नदियों द्वारा ये इरी झील से जुड़ी है, ह्यूरन से जुड़ी है और सुपीरियर से जुड़ी है। मिशिगन झील से ये तीनों झीलें जुड़ी हुई है, जबकि ओंटारियो झील मिशिगन झील से नहीं जुड़ी हुई है। अब देखिए इन झीलों में सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के मध्य जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण किया गया है जिसे सू नहर कहते हैं। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ने वाली नहर है सू नहर। नेट में और सेट में आधी आधी बार पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि निम्न को सम्मिलित कीजिए। एक साइड में नहरों के नाम दिए हुए हैं, दूसरी साइड में झीलों के नाम दिए हुए हैं। एक साइड में कई बार झीलों के साथ में नहरों के नाम दिए हुए होते हैं, तो उनमें यह दिया गया है कि सू नहर और सामने दिया होता है सुपीरियर और ह्यूरन झील। फिर इसके बाद में इरी झील, इरी झील है वो ह्यूरन और इरी झीलों के मध्य इरी नहर का निर्माण किया गया है। इरी नहर इरी और ह्यूरन झील को जोड़ती है और वेलैंड नहर इरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ती है। वेलैंड नहर ओंटारियो झील और इरी झील को जोड़ती है वेलैंड नहर। इरी नहर ह्यूरन झील और इरी झील को जोड़ती है और सू नहर सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है, वो सू नहर है। इस प्रकार मिशिगन झील है वो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। मिशिगन से नदी द्वारा या किसी अन्य माध्यम से नहीं जुड़ने वाली एक ही मात्र है, वो है ओंटारियो। ओंटारियो इन 5 झीलों में सबसे छोटी है। इन 5 झीलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सुपीरियर झील है। अब आइए इन झीलों के बारे में और भी पढ़ते हैं, इन झीलों के आसपास के राज्यों को और शहरों के बारे में पढ़ते हैं। पहला शहर आता है थाउजेंड द्वीप, खूब सारे द्वीपों का है। ये जो सेंट लॉरेंस नदी है ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नद मुख बनाती है, ज्वार नद मुख बनाती है। और ये ज्वार नद मुख का दिसंबर के बाद में जमना शुरू हो जाता है। जमना बर्फ जम जाती है क्योंकि उधर से लेब्रोडेर जलधारा आती है, इधर से लेब्रोडेर जलधारा आती है। इस लेब्रोडेर जलधारा के कारण जो ठंडी है ग्रीनलैंड और फाउंडलैंड द्वीप के पास से होकर के आगे बढ़ती है ये, तो बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के मध्य से लेब्रोडेर जलधारा उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है और ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा के कारण सेंट लॉरेंस नदी जम जाती है, जबकि सेंट लॉरेंस नदी के समकक्ष अक्षांश वाला इधर अलास्का खुला रहता है। क्यों खुला रहता है? क्योंकि उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा गर्म जलधारा है और वो आकर के अलास्का से टकराती है और ये गर्म रहता है। खूब बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। जबकि ये जम जाता है, जम जाने के कारण देखो फायदा भी होता है, कई बार जम जाने के बाद कोरास आ जाता है। जब कोरास आ जाता है तो न्यूयॉर्क विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह और सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, विश्व के बड़े हवाई अड्डों में से है। जो ही जब मौसम समाप्त खराब हो जाता है तो यदि हवाई अड्डे पर किसी भी हालात में हवाई जहाज उतरने की जगह नहीं होती है, यहाँ दिखाई नहीं देता है, तो वो आपातकाल में जो सेंट लॉरेंस नदी है, हडसन नदी है, उन हडसन नदी के अंदर उतार देते हैं क्योंकि ऊपर वो बर्फ जमी हुई होती है। तो इस प्रकार सेंट लॉरेंस ज्वार नदमुख विश्व का सबसे बड़ा नदमुख बनाती है सेंट लॉरेंस नदी, और ये ओंटारियो झील से निकलती है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा निर्माण करती है। आगे आइए, देखो सेंट लॉरेंस नदी, ओंटारियो, इरी झील। जब अपन उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं तो इन शहरों का क्रम है क्यूबेक। क्यूबेक के बारे में बता चुका हूं कि फ्रांसीसी जनसंख्या रहती है, कनाडा की पहली बस्ती है क्यूबेक, और यहीं हमारे देश के नागरिक सबसे ज्यादा रहते हैं
और पंजाबी भाषी लोग सबसे ज्यादा क्यूबेक में रहते हैं और उन्होंने एक अपना नया साम्राज्य पंजाबी भाषी बना लिया। कनाडा की तीसरी संसदीय भाषा है जो है वो है पंजाबी भाषा। क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, टोरंटो, हैमिल्टन। इस प्रकार टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा नगर है। टोरंटो कनाडा की राजधानी ओटावा है। मॉन्ट्रियल के बारे में मैं बता चुका हूं। टोरंटो हो गया, हैमिल्टन हो गया। देखो हैमिल्टन नियाग्रा जलप्रपात से 120 किलोमीटर दूर है, जबकि नियाग्रा जलप्रपात से बफेलो, न्यूयॉर्क राज्य का एक शहर है बफेलो, और ये बफेलो आटा चक्कियों के लिए जाना जाता है। आटा चक्कियों के लिए विश्व में सर्वाधिक आटा चक्कियां यहां पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक आटा चक्कियां स्थापित करके गेहूं विनीपेग से मंगा करके, कनाडा के विनीपेग से मंगा करके, और कनाडा के शिकागो के दक्षिण में जो लास्ट कॉर्न बेल्ट स्थित है वहां से गेहूं मंगा करके बफेलो के अंदर है, कनाडा से गेहूं आयात करके, प्रेरी प्रदेश अमेरिका से गेहूं आयात मंगा करके बफेलो के अंदर विश्व का सर्वाधिक आटा पैक होने का काम होता है। विश्व का सबसे बड़ी आटा चक्कियां स्थापित की गई है वो बफेलो में की गई है। बफेलो की पहचान आटा के लिए जानी जाती है। विभिन्न प्रकार के आटा और सोयाबीन मिक्स करके उसमें प्रोटीन्स, विटामिन मिला करके मिक्सर आटा भी तैयार करने का काम बफेलो में होता है। वो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य का है, और न्यूयॉर्क राज्य इधर इरी और ओंटारियो दोनों से लगता है। न्यूयॉर्क राज्य जो है वो यूएनओ का कार्यालय है। न्यूयॉर्क राज्य का न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क शहर यूएनओ का कार्यालय है, और यूएनओ का कार्यालय होने के कारण न्यूयॉर्क हमेशा भी व्यस्त रहता है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार यहां से हडसन नदी निकलती है और यहां न्यूयॉर्क शहर स्थित है। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है, और ये जो भाग है मैं आपको बना करके बताता हूं, बिल्कुल अपने को शांति से बना करके बताना है। इस प्रकार ये देश है अमेरिका है, ये अमेरिका है, मान लो ये अमेरिका है। अमेरिका में यह एक पर्वतमाला है और उस पर्वतमाला का नाम है अपलेशियन पर्वतमाला। अपलेशियन पर्वतमाला। इस अपलेशियन पर्वतमाला से कई नदियां निकल करके इधर सेंट लॉरेंस, इरी झील और ओंटारियो में गिरती है। इससे कई नदियां निकल करके अटलांटिक महासागर में गिरती है, और ऐसी ही इस पर्वतमाला से निकल करके एक नदी निकलती है हडसन। हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क स्थित है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क यूएनओ का कार्यालय, विश्व के सभी देशों का संगठन है यूएनए, यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसलिए वो हमेशा न्यूयॉर्क है वो विश्व में एक प्रकार से, हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, लेकिन न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा चर्चित रहता है। न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर है जो न्यूयॉर्क टाइम पर पड़ा है, वो विश्व का जाना माना और चर्चित चौराहे में से एक है टाइम स्क्वायर, जिनके लिए जाना जाता है। टाइम स्क्वायर पे किसी भी प्रकार की सभा, किसी प्रकार की संगीत संध्या विश्व में दूर दूर तक उसकी तलक जाती है, दूर दूर तक वो चर्चित होती है। टाइम स्क्वायर पे कोई प्रदर्शन होता है तो भी न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर है वो जाना, जैसे अपने दिल्ली का जंतर मंतर है वैसे न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर विश्व के व्यस्तम और विश्व के सबसे चर्चित चौराहों में से एक है। न्यूयॉर्क शहर के अंदर है, न्यूयॉर्क अपने बंबई जैसा है, और न्यूयॉर्क बंबई जैसा होने के कारण ये द्वीपों पर बसा है, इसे बंबई की बहन कहा जाता है। और ये जो हमने अभी बताया कि यहाँ अपलेशियन पर्वतमाला है, अपलेशियन पर्वतमाला राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की बहन कहलाती है। इनके बनने का काल एक है, प्री कैम्ब्रियन में दोनों बनी है, और इनकी दिशा भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ फैली है। और इनमें जो तत्व है, जो जिस प्रकार जैसे ग्रेनाइट, नीस शिस्ट, माइका शिस्ट, जो क्वार्टजाइट, विभिन्न प्रकार की चट्टानें जो उस अपलेशियन पर्वतमाला में पाई जाती है, वो ही अपलेशियन पर्वतमाला की चट्टानों की भांति राजस्थान की अरावली में पाई जाती है। अपलेशियन पर्वतमाला की जड़ है वो इधर अटलांटिक महासागर और कैरिबियन सागर तक फैली है,
और हमारे अरावली पर्वतमाला की जड़ भी अरब सागर में फैली है, इसलिए अरब सागर को अरावली पर्वतमाला का पिता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार अप्लेशियन पर्वतमाला का पिता भी अटलांटिक महासागर या अटलांटिक महासागर का एक उप खाड़ी है जो कैरिबियन सागर कहलाता है या मैक्सिको की खाड़ी कहलाती है, वहां तक फैला है। जैसे हमारा दिल्ली अरावली पर्वतमाला की अंतिम सिरे पे दिल्ली बसा है, दिल्ली हमारा राष्ट्रपति भवन है, वो इस प्रकार अरावली पर्वतमाला के उत्तरी छोर पर बसा है। ऐसे ही न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी भी अप्लेशियन पर्वतमाला के उत्तरी छोर पर बसे हैं। यहां अप्लेशियन पर्वतमाला फैली होने के कारण अप्लेशियन पर्वतमाला संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य जलप्रपात रेखाओं का निर्माण करती है। जलप्रपात रेखाएं, और विश्व का सबसे सुंदरतम, विश्व का सबसे चर्चित जलप्रपात है न्यागरा जलप्रपात, जिसे हनीमून पॉइंट कहा जाता है। विश्व के सर्वाधिक प्रेमी जोड़े, विश्व के सर्वाधिक न्यू कपल जो शादी में नए नए वैवाहिक बंधन में बंधे हुए होते हैं, वो घूमने के लिए न्यागरा जलप्रपात आते हैं। न्यागरा जलप्रपात अनेक प्रपात से बना हुआ बहुत बड़ा प्रपात है, और इनमें एक वाइडल जलप्रपात है, एक हॉर्सशू घोड़े के आकार का, घोड़े के खुर के आकार का हॉर्सशू की भांति एक जलप्रपात है जो बड़ा ही सुंदर है, और ये बफेलो से 27 किलोमीटर दूर न्यागरा जलप्रपात है। न्यागरा जलप्रपात इरी झील और ओंटारियो झील के मध्य है और न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क हमारे बंबई की बहन कहलाता है, और बंबई जैसा जुड़वा शहर है ये। बंबई भी द्वीपों पर बसा हुआ है, न्यूयॉर्क भी द्वीपों पर बसा हुआ है। कभी पुर्तगाल की राजकुमारी की शादी हुई थी अंग्रेज के राजकुमार से, और पुर्तगालियों ने बंबई को गिफ्ट किया था दहेज में, और न्यूयॉर्क भी ऐसे ही गिफ्ट किया हुआ है, और ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। हेनरी हडसन जो नीदरलैंड का व्यक्ति था, उसने उस हडसन नदी को खोजा था, इसलिए उस नदी का नाम भी हडसन दे दिया। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो विश्व में स्वतंत्रता की देवी कहलाती है, कभी फ्रांसीसियों ने 1889 के आसपास, 86-89 के आसपास फ्रांसीसियों ने एक मूर्ति बना करके, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो लगभग 93 मीटर के आसपास है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है और चर्चित मूर्तियों में से एक है, जो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है, और वो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इस प्रकार न्यूयॉर्क यूएनओ का कार्यालय कहलाता है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है। आगे चलते हैं, न्यूयॉर्क के बाद में आते हैं हम ओहियो राज्य। देखो ओहियो राज्य इधर है, ये इरी नहर से लगा है, इधर ये जो लगा है इरी नहर पे लास्ट इसका डेट्रॉइट शहर पड़ता है जो, और टोलेडो, ओहियो, क्लीवलैंड, अक्रोन, ये इनके ओहियो के शहर है। अब सर्वप्रथम आते हैं क्लीवलैंड। ओहियो का जो क्लीवलैंड है वो लोहा और कोयला के लिए जाना जाता है। ये लोहा और कोयला के लिए जाना जाता है, लोहा प्लस कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है क्लीवलैंड। अब देखो विश्व में जो हमारा मलेशिया है, यानी उत्तर पूर्व के, दक्षिण पूर्व एशिया के देश थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, और चौथे नंबर भारत भी आता है। ये विश्व के सर्वाधिक रबड़ उत्पादक देशों में से एक है। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े रबड़ उत्पादक देश है दक्षिण पूर्व एशिया के देश, और उनमें मलेशिया, थाईलैंड, भारत का स्थान भी आता है। विश्व में सर्वप्रथम रबड़, प्राकृतिक रबड़, नेचुरल रबड़ अमेजन के जंगलों में पाया गया था। जो हम दक्षिणी अमेरिका पढ़े थे, दक्षिणी अमेरिका के अमेजन के जंगलों के अंदर रबड़ पाया गया था। और कभी ब्राजील सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन करता था, लेकिन धीरे धीरे रबड़ का उत्पादन कम हो गया। वर्तमान में प्राकृतिक नेचुरल रबड़ महंगा पड़ता है, इसलिए सिंथेटिक रबड़ का निर्माण होने लग गया, और सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा कारखाना अक्रोन में स्थित है। अक्रोन रबड़ के टायर बनाने और विश्व के सर्वाधिक सिंथेटिक रबड़ बनाने के लिए अक्रोन प्रसिद्ध है। अक्रोन के बाद में आता है ये ओहियो का टोलेडो, ये मोटर वाहन उद्योग और कोयला निर्यात के लिए जाना जाता है। यहां से इरी झील, न्यागरा जलप्रपात, ओंटारियो, सेंट लॉरेंस नदी होते हुए यहां से कोयला निर्यात किया जाता है। फिर ये डेट्रॉइट के नजदीक पड़ता है, तो ये वाहन उद्योग के लिए भी जाना जाता है। और इनके डेट्रॉइट, इरी झील के किनारे विश्व के मोटर वाहन की राजधानी कहलाता है।
विश्व के मोटर वाहन की राजधानी कहलाता है वो है डेट्रॉइट, और डेट्रॉइट के पास में स्थित है टोलेडो। टोलेडो लोहे इस्पात, कोयला उत्पादन के लिए, कोयला निर्यात के लिए जाना जाने वाला शहर है। डेट्रॉइट मोटर वाहन की विश्व की राजधानी कहलाती है। विश्व की बड़ी बड़ी मोटर बनाने की जो गाड़ियां बनती है, उन गाड़ियों को बनाने के बड़े बड़े कारखाने डेट्रॉइट में लगे हैं, जो लोह इस्पात के लिए भी जाना जाता है। डेट्रॉइट इरी झील के किनारे आता है। थोड़े आगे बढ़ते हैं और हमारा राज्य आता है वो है मिशिगन। मिशिगन की, ये मिशिगन राज्य में इरी झील के किनारे स्थित है, बे सिटी। इसके बाद में एक राज्य आता है इंडियाना। इंडियाना राज्य का शहर है गेरी। गेरी और शिकागो, गेरी शिकागो मिल्वाउकी। देखो ये विश्व के अंदर गेरी है ना, वो लौह इस्पात के लिए जाना जाता है गेरी, और ये गेरी इंडियाना राज्य का शहर है और मिशिगन झील के किनारे है। कई बार ऐसा पूछा भी जाता है निम्न में से कौन सा शहर कौन सी झील के किनारे है। देखो थाउजेंड द्वीप ओंटारियो के, वेलेंडर हो गई, उसके बाद में बफेलो इरी झील के किनारे, बफेलो के बाद में क्लीवलैंड इरी झील के किनारे, अक्रोन इरी झील के किनारे हैं, टोलेडो इरी झील के किनारे हैं, डेट्रॉइट इरी झील के किनारे हैं। इसके बाद में गेरी मिशिगन झील के किनारे हैं, शिकागो मिशिगन झील के किनारे हैं, मिल्वाउकी मिशिगन झील के किनारे हैं, ग्रीन बे मिशिगन झील के किनारे हैं। इसके बाद में आता है इधर जब हम लेते हैं तो मिनियोपोलिस, मिनियोपोलिस सुपीरियर झील के किनारे हैं, डुलुथ सुपीरियर झील के किनारे हैं, मिनेसोटा राज्य का भाग है। तो इन शहरों के बारे में भी पूछा जाता है। इधर आते हैं तो क्यूबेक सेंट लॉरेंस नदी के किनारे, मॉन्ट्रियल ओंटारियो झील के किनारे, ओटावा ओंटारियो झील के किनारे, टोरंटो ओंटारियो झील का दक्षिणतम भाग है, हैमिल्टन इरी झील के किनारे हैं। तो इस प्रकार बड़े शहरों का पूछा भी जाता है। नेक्स्ट आगे आते हैं गेरी। गेरी और शिकागो में विश्व के सबसे सर्वाधिक औजार बनते हैं, लड़ाकू विमान बनते हैं, वायुयान बनते हैं, मिसाइलें बनती है, बम बनते हैं, विभिन्न प्रकार के स्वचालित जो यान बनते हैं। इसलिए और विश्व के सर्वाधिक धर्म औजारों में धनवान है, इसलिए गेरी मिल्वाउकी औजार पट्टी के रूप में जाना जाता है। मिल्वाउकी और शिकागो, विशेषकर मिल्वाउकी और शिकागो औजार पट्टी के रूप में जाना जाता है। नई औजार पट्टी के रूप में गेरी और शिकागो जाना जाता है। इस प्रकार मिल्वाउकी और शिकागो औजार पट्टी, गेरी भी सेकंड औजार पट्टी। इस प्रकार मिल्वाउकी और शिकागो के मध्य जो इलिनॉइस राज्य का भाग है, सर्वाधिक औजार बनाए जाते हैं। मिशिगन झील के किनारे इलिनॉइस राज्य का वही भाग शिकागो, 11 सितंबर 1893 में विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियंस हुई थी, विश्व की धर्म महासभा हुई थी। उस धर्म महासभा के अंदर विश्व के धर्मों के बारे में बताया गया था और उस विश्व के धर्मों के बारे में अच्छी अच्छी बातों को लिया गया था और विश्व की सनातन संस्कृति से लगा करके नूतन संस्कृति तक की बात हुई थी और आदिवासियों के भी संस्कृति को वहां उखेरा गया था, जो विश्व के आज भी जंगलों में रहते हैं उन लोगों की संस्कृति से लगा करके, जो आधुनिक खुद को आधुनिक मानती है, उन संस्कृति उन धर्मों को भी वहां जगह दी गई थी। और हमारे सनातन संस्कृति का नेतृत्व किया था विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, जिनका नाम कभी विश्वेश्वर नाथ भी था, नरेंद्र नाथ भी था और वीवी दिशानंद भी था, और इनका बाद में नाम विवेकानंद हमारे राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह ने उनका नाम विवेकानंद, यानी विवेक उनका बहुत तेज है इसलिए उनका नाम विवेकानंद रखा। 11 सितंबर 1893 के धर्म सम्मेलन में उनके जो शब्द है, क्योंकि पश्चिमी देश महिला और पुरुष को सम्मान देने के लिए रेस्पेक्टेड या ऑनरेबल या जेंटलमैन या लेडी और जेंटलमैन नाम से जानते हैं, लेकिन इन्होंने सनातन संस्कृति का नेतृत्व करते हुए अमेरिकी भाइयों और बहनों जो शब्द कहे, वो आज भी अमेरिका के आकाश क्षितिज पर तैर रहे हैं और गगन में अमेरिकियों को बार बार कसोट रहे हैं और अमेरिकियों को कह रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी संस्कृति
और जो ट्रेडिशनल अपने आप में समेटे हुए हैं, विश्व के सब धर्मों का जो जन्म स्थान है वो भारत है, और वो सबसे ज्यादा सहनशील है। विश्व के जितने भी लोगों को सताया गया और वो कहीं शरण लेने के लिए भागे, तो वो हमारी सनातन संस्कृति में भारत की तरफ भागे थे। वो शिकागो धर्म सम्मेलन यहीं हुआ था, और वो इलिनॉइस राज्य का मिशिगन तट पर बसा हुआ शिकागो शहर है। न्यूयॉर्क के बाद में लॉस एंजल्स के बाद में शिकागो तीसरा बड़ा शहर है संयुक्त राज्य अमेरिका का। शिकागो को कसाई खाना कहा जाता है, क्योंकि यहां शिकागो के जो दक्षिणी भाग है वो कॉर्न बेल्ट में आता है, मक्का पेटी में आता है। वहां मक्का उत्पादन करके संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के मक्का उत्पादन देशों में से एक है, और वहां मक्का उत्पादन किया जाता है पशुओं के लिए, और पशुओं को खिला करके मोटे किए जाते हैं, और मोटे करके उनको बूचड़ खानों में काटा जाता है। और विश्व में सर्वाधिक मांस उत्पादन डिब्बों में किया जाता है वो शिकागो किया जाता है, इसलिए विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी शिकागो है। और विभिन्न प्रकार के मांसों को पैक करके विश्व को निर्यात करने का क्षेत्र है वो शिकागो है, इसलिए शिकागो आधुनिक बूचड़ खाना, आधुनिक कसाई खाना कहा जाता है। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क लॉस एंजल्स के बाद में तीसरा बड़ा शहर है वो है शिकागो, और मिशिगन नदी के किनारे स्थित है। स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 के धर्म सम्मेलन के कारण शिकागो बार बार हमारे अनेक अध्यायों में समेटा गया है, वो है शिकागो। आगे आते हैं मिल्वाउकी, शिकागो औजार पट्टी आई, ग्रेन बे आ गई, मिशिगन झील आ गई। फिर इसके बाद में आता है विस्कॉन्सिन राज्य का जो भाग है पीना प्रायद्वीप, ये भी लो एस के लिए जाना जाता है। फिर आता है मिनेसोटा राज्य का डुलूथ शहर, मिनेसोटे जो राज्य है वहां का डुलूथ शहर है, और डुलूथ शहर है वो सेंट लुई नदी के किनारे है। सेंट लुई नदी जहां सुपीरियर झील में गिरती है वहां डुलूथ शहर स्थित है। फिर मिनियापोलिस है, ये भी अपने आधुनिक जलप्रपातों के लिए जाना जाता है, गेहूं और दुग्ध उत्पादन के लिए जाना जाता है। देखो ये जो जितनी भी ग्रेट लेक्स है, इन ग्रेट लेक्स में शहर स्थित है। इन शहरों को दूध चाहिए, इन शहरों को आटा चाहिए, इन शहरों को गेहूं चाहिए, इन शहरों को अनाज चाहिए, इन शहरों को खाने के लिए मांस भी चाहिए। ये सारी इन शहरों को पूर्ति इन झीलों के आसपास के क्षेत्रों से होती है। यदि रात्रि 7-8 बजे के बाद में, दिन अस्त होने के बाद में सामान को पैक करके एक गाड़ी रात्रि जितनी लंबी दूरी तय कर सकती है, वो इन खेतों में इस प्रकार के खाद्य सामग्री पैक होकर के, मांस के डिब्बे पैक होकर के, दूध पैक होकर के वो शहरों तक जाते हैं। ऐसी कृषि को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है, जो एक रात में पूर्ति स्थल पर पहुंच जाती है, उन्हें ट्रक फार्मिंग कहते हैं। और झील क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक ट्रक फार्मिंग के लिए जाना जाता है, डेयरी फार्मिंग के लिए जाना जाता है झील क्षेत्र। इन झीलों के आसपास में ही ट्रक फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग का कार्य बड़ी तेजी के साथ में हुआ है, इसलिए विश्व में डेयरी फार्मिंग और ट्रक फार्मिंग के लिए ये झील क्षेत्र जाने जाते हैं, क्योंकि इन झीलों के आसपास में संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। विश्व के सर्वाधिक शहरीकृत और औद्योगिकृत नगर भी इन झीलों के आसपास में बसे हुए हैं, इसलिए डुलूथ भी विश्व में गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। अब देखो ये जो झील है संयुक्त राज्य अमेरिका की, ये झीलें उधर ये कनाडा से भी, विनिपेग होते हुए कनाडा से भी जल मार्ग का निर्माण करती है। इधर ये अटलांटिक से निर्माण करती है, सेंट लॉरेंस नदी, ओंटेरियो, वेलेंड नहर, इरी झील, और इस प्रकार इरी नहर होते हुए ये यूरेन से जुड़ी है, सू नहर और सुपीरियर तक। ये इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के महान जल मार्ग का निर्माण करती है, जो उत्तर पूर्व की दिशा से अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। इसके अलावा यह हडसन नदी द्वारा यह अटलांटिक महासागर से और जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ये जो हमने डुलूथ पढ़ा, ये डुलूथ है वो सेंट एंथोनी जल नदी, सेंट लुइस नदी के किनारे स्थित है। सेंट लुइस नदी के किनारे स्थित है। यह सेंट लुइस नदी से इधर से मिसिसिपी नदी चलती है। सेंट लुइस और मिसी जो मिनियापोलिस है वो सेंट एंथोनी, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक जलप्रपात है सेंट एंथोनी। ये सेंट एंथोनी जलप्रपात है,
सेंट मिसिसिपी नदी के बीच में नौगम्यता को प्रभावित करता है। जो मिसिसिपी नदी है, इस मिसिसिपी नदी के मध्य नौगम्यता यानी ये जो नावें चलती है उनको बाध्य करता है। वहां ये मिनियापोलिस नगर स्थित है, मिनियापोलिस। इस प्रकार सेंट लुइस नदी है वो सुपीरियर झील में गिरती है। इधर मिसिसिपी नदी है वो इधर आकर के अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस प्रकार ये जो है मिसिसिपी नदी से होते हुए इधर एक ओहियो राज्य से ओहियो नदी निकलती है, इधर सेंट लुइस नदी निकलती है और सेंट लुइस ओहियो नदी ये भी सुपीरियर झील से जुड़ी हुई है। इस प्रकार ये सेंट लॉरेंस नदी से जुड़ा हुआ है और यहाँ न्यूयॉर्क के पास में ये हडसन नदी से भी विभिन्न रास्तों से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार सेंट लॉरेंस नदी, मिसिसिपी नदी, इस प्रकार ये नदियां और ग्रेट लेक्स मिलकर के संयुक्त राज्य अमेरिका के महान जल मार्गों का निर्माण भी करता है। जल मार्गों के साथ में इनके अलावा शिकागो है ना, वो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है। विश्व के सारे मार्ग शिकागो आकर के मिलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के जितने भी रेल मार्ग है, जितने भी सड़क मार्ग है, जितने भी जल मार्ग है, वो भी शिकागो आकर के मिलते हैं। इस प्रकार यहाँ जल मार्ग मिशिगन नदी द्वारा, इधर प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व पश्चिम जाने वाले रेल मार्ग और सड़क मार्ग भी शिकागो आकर के मिलते हैं। तो इस प्रकार ये सड़क मार्गों का जाल, रेल मार्गों का जाल और विश्व के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन में से एक शिकागो, इस प्रकार ये सारे मार्ग आकर के मिलते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स है, महान झीलें, इसलिए महान झीलें कहलाई क्योंकि वो विश्व के सर्वाधिक औद्योगिकीकृत शहरों का निर्माण करती है, औद्योगिकीकृत क्षेत्रफल का निर्माण करती है। और ग्रेट लेक्स ही ऐसा कहा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य जीडीपी का एक बहुत बड़ा भाग उत्पादन करती है। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।